हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आप लोगों का वेलकम है, बहुत ज़्यादा वेलकम है। एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहले तो सबको मुबारक हो कि हम यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग्स वगैरह की चीज़ें बता के रखे थे। जो भी चीज़ लोग तैयार थे, प्रिपेयर्ड थे आज के मूव के लिए। आज बिटकॉइन $97,000 चल रहा है इस समय। और आप लोग नोटिस करोगे 88, 90, 89 समथिंग के अराउंड हम बुलिश थे। हम इथेरियम में 3100 पे बुलिश थे। हमने 2900 का, 2700 का मैं प्रेडिक्शन किया। हम 2400 का भी प्रेडिक्शन कर रहे थे, बट उससे भी हम अच्छा खासा ऊपर उठे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो आज इथेरियम चल रहा है मेरे हिसाब से अभी के लिए 3341, और ये वो रेजिस्टेंस है जिसके बारे में कल हमने बात करी थी वीडियो में, अगर आप नोटिस करो। ठीक है, सो गाइस ये सब चीज़ें हो गई हैं अब हमारे साथ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्लान हम क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेड बनेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको मेरे चैनल पर एक्टिविटी कम दिख रही होगी लास्ट के कुछ दिनों में, माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए आपका रिस्पॉन्स लगता है, और वो मोटिवेशन आपके लाइक्स और कमेंट्स और आपके रिस्पॉन्सेज से आता है। जितना आप इंगेज करोगे कंटेंट के साथ, उतना मेरा भी मन करेगा मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ, वरना मैं भी साइड में कई सारी चीज़ों पे वर्क करता हूँ गाइस। ठीक है, तो मैं बहुत हाईली अप्रिशिएट करूँगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट्स करो। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर वीडियो में चलते हैं, पहली चीज़ से शुरुआत करेंगे। 5 मिनट चार्ट है BTC का। लेट्स गो ऑन इनटू द 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 घंटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, नहीं एक डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 126 से हम गिरना स्टार्ट किए थे। ठीक, जब मार्केट गिरी थी तो हमने आपको यहाँ पर इस एरिया में कई लॉन्ग्स पकड़ा है, बट इस एरिया के बाद जो सबसे अच्छी लॉन्ग थी वो दोबारा लॉन्ग कराई थी। वो लॉन्ग कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ। इस हाई से इस हाई पे ये वाला जोन जो था, ये गोल्डन वाला जोन, इस जोन पे आपको हमने लॉन्ग करवाया था। पर्सनली मैंने BTC को लॉन्ग करके पैसा बनाया इस जोन में। ये जोन था हमारी बाइंग का जोन, बहुत अच्छे परफेक्ट जोन का। अब मैं आपको क्या बता रहा था, कई दिनों की वीडियोस आप देखोगे, उनमें मैंने आपको एक चीज़ बताई, बड़ी ही गौर से बताई, कि आप ATH यानी 126 से फिबोनाची लगाना स्टार्ट करो। जब एक 126 से फिबोनाची लगाओगे, कितने लेवल आते हैं, आप इनमें सिर्फ एक लेवल लगाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे अनुसार मैं सारे लेवल्स हटा भी दूं तो मैं 0.5 का ऐसा लेवल होता है और एक 0.382 का लेवल होता है। ठीक, लास्ट साइकिल में 2021 में जब दम पाया था, जब मतलब मार्केट बेरिश हुई थी और बिटकॉइन गिरा था, तो गिरने के बाद वो उठा था ऊपर। ठीक है, वो जो उठना होता है, जो जिसको हम कहते हैं रीटेस्ट, बेरिश रीटेस्ट, वो हुआ था एग्जैक्टली अराउंड दिस लेवल। कौन से लेवल पे? 0.382 का लेवल। ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये 0.382 है, याद रखना, ये 0.5 नहीं है। अब यहां पर आपको जो वीडियोस बना के बता रहा हूं, इस जगह पर जब बिटकॉइन आएगा, ठीक, हर कोई क्रिप्टो ट्विटर पे, हर कोई यूट्यूब पे ये गा रहा है कि मार्केट यहां से करेक्ट कर देगी। ये लेवल का इंतजार आई थिंक 90 से 86 के से लोग कर रहे हैं। ठीक, तो मेरे लिए क्या है, ये एक ऐसा जोन है जहां मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है कि मुझे लगता है मार्केट वहां से स्लिप करके ऊपर जाएगी, उनके लिक्विडेशंस को लेगी जो यहां पर लॉन्ग शॉर्ट करके बैठेंगे। ठीक है, वहां पे 98 पे आएंगे बहुत सारे शॉर्टर्स, और वो यहां पर एक्यूमुलेट करके फंडिंग और यहाँ पर OI को इतना बढ़ा देंगे कि मुझे लगता है मार्केट उनको लिक्विडेट करने जाएगी। और यही एक चीज़, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको दिखा होगा कि आज मार्केट उठती चली गई और कल आज गिरी क्यों नहीं 95 से। इसका रीज़न ही यही था। और आप नोटिस करोगे ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख गई थी जब फंडिंग नेगेटिव जा रही थी। इस दरमियान आप नोटिस करो, यहाँ पर कल ब्रेकआउट आया, कल रात में एक पंप आया, ये इसके बाद ये वाली कैंडल्स का आप नोटिस करो, ये पंप इतना मस्त पंप था, इसमें 400-650 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हो गए। मैंने एक शॉर्ट ट्राई किया था, उसको कट कर दिया, लेकिन भाई नोटिस करो क्या लिक्विडेशन हुए थे इसमें। और ये प्रेडिक्शन के अनुसार चल रहा था। अनुसार क्या था, मेरा प्रेडिक्शन क्या था, मैं ये कह रहा था जब 94 के ऊपर मैं कह रहा था, 94 से 98 मान लो, या फिर तुम मान लो कि 100 के तक भी, जो भी ये जो रेंज है 94 से $6,000 की, इसमें ना बहुत सारे लोग शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। और यही हो रहा है, आप सुबह से नोटिस करो, हर कोई शॉर्ट कर रहा है। और इसी में आपको दिखेगा एग्रीगेटेड फंडिंग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी नेगेटिव है, कल की तरह। जहां कल पे बहुत बड़ा पंप देखने को मिला था, वही फिर से उठ गया। आप देखो वॉल्यूम स्पॉट में अच्छी खासी आ रही है। मैंने आपको मना किया है 2-3 जगहों पे शॉर्ट करने से कि कभी भी आपके अगेंस्ट में हो वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो तो आप उस ट्रेंड को शॉर्ट करने की मत सोचा करो बार बार। और आप नोटिस करो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, वॉल्यूम हाई है, तो ये जो मूव आया था 95 से आई थिंक 94 से 98 97 700 तक का, ये हेल्दी मूव था क्योंकि इसमें वॉल्यूम आई थी।
वॉल्यूम आई थी, फंडिंग नेगेटिव हुई, मतलब जो पर्प्स ट्रेडर है, जो फ्यूचर ट्रेडर, वो शॉर्ट लेकर बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन वॉल्यूम वाले बाय कर रहे हैं, डिप बाय करी उन्होंने, यहाँ पर पंप कराया मार्केट को, ठीक। अब इसी रीजंस की वजह से मैं अभी भी बोलूंगा यहाँ शॉर्ट नहीं बनता है सेंसिबल। आप छोटे छोटे शॉर्ट्स ऐड कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं कहूंगा अभी शॉर्ट करने का टाइम नहीं, फंडिंग पॉजिटिव होने दो, लोगों को बुलिश होने दो। जब ये पूरा रीटेस्ट लगेगा कि एक ऐसा रीटेस्ट है कि अब मार्केट 200 के 150 के जा रही है, वहां हम शॉर्ट करेंगे। अभी शॉर्ट करना इसलिए मुझे सेंसिबल डिसीजन नहीं लग रहा। ये मैंने डेटा देख लिया। अब लास्ट पुल रन में क्या हुआ था कि हम नीचे गिरने के बाद 0.382 का रीटेस्ट किया। ये 0.382 लेवल है 98 के। अभी कुछ दिन पहले तो मैं मान के चलने वाला था कि भाई ये 98 आएगा नहीं, लेकिन 98 आ गया। चलो आज हाल फिलहाल में अच्छा है कि आज 98 ऑलमोस्ट हमें मिल गया। मेरा ये कहना है यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट करेंगे, ये ऑब्वियस लेवल है। इसलिए आपको एक मैक्स पॉसिबिलिटी बताई थी कि अगर बिटकॉइन उठेगा तो फिर ये 0.5 का लेवल जो 103-400, ये एक बहुत बढ़िया लेवल है मेरे लिए। अगर यहाँ पर आप किसी भी तरीके की लॉन्ग में हो तो आप आधा प्रॉफिट यहाँ बुक करो ही करो, क्योंकि एक लेवल था इंपॉर्टेंट। लेकिन आधा प्रॉफिट आप पूरा, मतलब मैं तो कहूँ 75% आप आउट हो सकते हो 103 के अराउंड। अगर मार्केट आपको कल तक की, मान लो आने वाले दिनों के अंदर 103 तक का पंप दे देती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, और वहां पे फिर आप स्केल इन कर सकते हो शॉर्ट्स में। मतलब जरूरी नहीं करो, वो आपकी मर्जी, बट मैंने आपको बता दिया प्लान कैसा रहने वाला, ठीक। ये आपको मैंने बिटकॉइन की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पर इसमें ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, EMA वगैरह हटा देता हूँ 1 मिनट, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको क्या कहते हैं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड ऑलमोस्ट आ गए। ये देखो, ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है वीकली में, नोटिस करो, हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड आ गए हैं। तोड़ने के बाद उसको नीचे गिरे हैं, फिर उसके बाद उठे हैं। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा हुआ था, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टूटा, यहाँ गए, पहला रिजेक्शन ही बना, फिर नया नेक्स्ट बॉटम बना। अब इसमें एक इशू है, ये पंप जो आया था ना, ये पंप क्यों करा था? क्योंकि जब मार्केट ने ये लो बनाया, इसके अगली बार जब वो गिरी तो इस लो के नीचे एसएलएंट की और फिर उठी। ऐसा बिहेवियर आपको 2 जगह दिखा, इसके बाद आपको एक और बार दिखा, यहाँ कहीं पर ये वाला जोन मार्केट यहाँ पर गिरती है, ये लो बनता है आई थिंक 101 के का, ठीक है। उसके नीचे फिर लिक्विडिटी लेने ये गई, फिर उसके बाद पंप करी, तो ये चीज़ अच्छी होती है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न ये हुआ है हाल फिलहाल में जो देखने को मिला है, वो ये कि भाई बिटकॉइन ने जो लो बनाया उसके नीचे एसएल खाने गया ही नहीं। ये मान लो, ठीक है, इसके नीचे बहुत डीप विक नहीं गई, इस विक के नीचे 80 के भी नीचे नहीं गए, तो इस वजह से ऐसा कह रहे हैं कि लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग अभी नीचे की हो रही है। एनालिसिस ये कहती है कि लिक्विडिटी अभी भी नीचे की ओर पेंडिंग है, तो मार्केट उठी क्यों जा रही है? ऐसा रीजन क्या है भाई इसके पास कोई रीजन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो देख रहे हो, मैं जो देख रहा हूँ, और इसी तरीके से इतनी इवॉल्व हो गई है मार्केट, आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। अब यहाँ आप शॉर्ट नहीं कर सकते रैंडम जगहों पे, इसीलिए मैं आपको अवॉइड करने को बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन आप अवॉइड करो। अभी इथेरियम के मैंने मतलब पब्लिकली एक पोस्ट डाली हुई है, मैं बोला था कि इथेरियम उठेगा, और ना जाने कब बोला था। ये पूरी ट्रेड देखो मेरी 84 से, आई थिंक ये पूरी ट्रेड मैंने 84 पे दी थी, 86 पे दी थी, आई थिंक 84 पे दी थी। और ये मैंने क्या बोला, ह्यूज लिक्विडेशन क्लस्टर 96 978। अरे ये चार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया चीज़, और इसी बात पे यार लाइक कर देना, ठीक है। देखो कब से प्लान किया था ये मैंने, आपके भाई ने कब से प्लान किया था, आज देखो क्या हुआ। देखा आपने, मतलब खुशी होती है। ये पूरा प्लान आप देखो, ये पूरा प्लान एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा प्लान एक्सप्लेन था चैनल पे, पूरा का पूरा। यहाँ से उठे, ईयरली ओपन गए, कल गिरे ईयरली ओपन के बाद 89 समथिंग, फिर उसके बाद उठ के ह्यूज लिक्विडेशन क्लस्टर वाले जोन में आ गए। आ रही समझ में बात? कितना एक्साइटिंग है ये, कितना बढ़िया है ये, ठीक है। और ये कॉल तो बहुत अच्छी गई। अब हमारे ह्यूज शॉर्ट्स के लिक्विडेशन क्लस्टर हिट हो गए। अब हमारे पास एक जोन बचता है जो रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जोन है 100 के से 103 के का। समझ आ रही बात? वही जोन है। इस जोन का तो बहुत इंतजार किया, अगर यहाँ से मार्केट गिर भी गई तो सेंस बनाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की सोच रहे थे, तो सेंसिबल एरिया मुझे लगता है ये बनेगा लाल वाला ऊपर, अगर आ जाती है मार्केट वहाँ पर तो, ठीक। इथेरियम मैंने आपको बता दिया है, इथेरियम का पूरा एनालिसिस मैं आपको शेयर किया। इथेरियम भी अपने एक रेजिस्टेंस पर है, और आप नोटिस करो एक बेयर फ्लैग ही बन रहा है, ठीक है। ये कोई बुलिश चीज़ तो नहीं बन रही है, बट अब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो भाई इथेरियम और उठेगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक, अब इस पर आप ब्लैक लगा दो, ठीक है। ये 0.5 का लेवल है, इथेरियम 3500 जा सकता है, ये बोला था ना मैंने, 3500 से 3700, तो वो जोन आप देख सकते हो अगर ब्रेकआउट आता है। अगर बिटकॉइन 100K के ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर ये जा सकता है, ठीक है। सो ये मैंने पूरी एनालिसिस कर दी, और बढ़िया है।
आई होप कि आप लोग वेरिएशनल का एयर ड्रॉप कर रहे होगे फार्म। मेरी पार्टनरशिप होने वाली है जल्दी, मैं उनसे किसी तरह से बनवा लूँगा कि कोड्स आप लोगों को मिल जाएं। वैसे नाडो में भी मैंने वॉल्यूम फार्म किया है। ये LIT में मुझे $30,000 का रिफंड मिला था, लॉस रिफंड। इसको भी आप पढ़ना जाके, बहुत बढ़िया चीज़ है वेरिएशनल में, ठीक है। और आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ और नहीं है एक्सप्लेन करने को। इतनी ही सिंपल मार्केट होती है। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड देख रहे हो या TP/SL कुछ भी देखो, RSI देखो, कुछ भी देखो, इतना मतलब नहीं देखना होता, इतना नहीं सोचना होता। फंडिंग यहाँ नेगेटिव हो रही है, मैं वही कहूँगा अवॉइड करो, क्योंकि बुलिश कैंडल्स आ जा रही हैं, बुलिशनेस आ रही है मार्केट में, और इस पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।